अब हम बात करते हैं नए प्रश्न नए विचार के अगले टॉपिक की, और उसका नाम है संघ और विहार। देखिए, जो लोग घर छोड़ देते थे, जो महात्मा बुद्ध और जैन धर्म के अर्थात महावीर स्वामी के अनुयायी हो गए थे, उन्होंने घर तो छोड़ दिया, लेकिन घर के बाहर उनके रहने की क्या व्यवस्था थी? क्या इसके बारे में भगवान बुद्ध और महावीर स्वामी ने कुछ सोचा था? इसी पे हम चर्चा करेंगे, संघ और विहार। तो सबसे पहले हम बात करते हैं संघ की। तो देखिए, संघ वास्तव में क्या था? अगर शाब्दिक अर्थ देखें संघ का, तो संघ का मतलब होता है संगठन, यूनियन। कि भगवान बुद्ध और महावीर स्वामी ने घर त्याग किए हुए, महात्मा बुद्ध तथा महावीर स्वामी ने जिन लोगों ने घर त्याग किया था, घर त्याग किए हुए लोगों के लिए क्या बनाया? संघ नामक संगठन बनाया। संघ नामक संगठन बनाया। अब प्रश्न आता है कई बार, संघ क्या था? तो आपको सीधा सीधा लिखना है कि महात्मा बुद्ध और महावीर स्वामी ने जो लोग घर छोड़ चुके थे, उनके लिए जो संगठन बनाया उसको संघ कहा गया। बुद्ध और महावीर स्वामी। हम पढ़ रहे हैं संघ और विहार। तो पहले संघ की परिभाषा हो गई। अब संघ में रहने की क्या व्यवस्था थी? तो संघ में स्त्रियों और पुरुषों के रहने के लिए अलग अलग व्यवस्था थे। तो हम इसको नोट करेंगे। बहुत अच्छी बात है ये कि संघ में पुरुषों और स्त्रियों के लिए रहने हेतु अलग अलग व्यवस्थाएं थी। देखिए, उस समय भी कितनी अच्छी व्यवस्था थी, अलग अलग व्यवस्था थी। मतलब लेडीज और जेंट्स के लिए सेपरेट सिस्टम व्यवस्था थी। जब संघ के बारे में आपसे पूछे कि संघ क्या था, उसके बारे में बताइए, पहले आपको परिभाषा देनी है, फिर उसकी व्यवस्था पे चर्चा करनी है। अब संघ में प्रवेश लेने के लिए क्या करना होता था? बहुत अच्छा प्रश्न बनता है। तो देखिए, संघ में प्रवेश लेने के लिए क्या नियम थे? तो आप लिखेंगे, संघ में प्रवेश के लिए क्या करना होता था? ऐसे ही संघ में प्रवेश नहीं मिलता था। संघ में प्रवेश के लिए पहले तो घर वालों से परमिशन लेनी पड़ती थी। वो अलग अलग लोगों के लिए अलग होती थी। जैसे कि दासों को अपने स्वामी से, जो दास होते थे किसी के, वो अपने स्वामी से परमिशन लेते थे। तो दासों को स्वामी से, देन उसके बाद में दूसरी बात हम करते हैं, राजा के यहां जो काम करता था उसको राजा से परमिशन लेनी पड़ती थी। तो राजा के यहां काम करने वाले को, राजा के यहां काम करने वाले या करने वालों को राजा से आज्ञा लेनी पड़ती थी। राजा से आज्ञा लेनी पड़ती थी। ये देखिए, संघ में प्रवेश के नियम थे। संघ था क्या? जो लोग महात्मा बुद्ध और महावीर स्वामी के अनुयायी बन गए थे, वो कहां रहते थे? कि संघ में रहते थे। आज भी हम देखते हैं कि हमारे वो भाई साहब तो संघ में चले गए थे। आप गांव में पूछना, एक दो किस्से ऐसे हर गांव में मिल जाएंगे आपको। तो राजा क्या जो काम करता था उसको राजा से अनुमति लानी पड़ती थी। उसके बाद में जो कर्जदार थे किसी के, उसको अपने देनदारों से अनुमति लानी पड़ती थी। तो यहां पर तीसरा, जो कर्जदार थे किसी से, तो कर्जदारों को अपने देनदारों से, जिनको कुछ देना होता था, उससे परमिशन लेनी पड़ती थी कि भाई मैं संघ में जा रहा हूं, या मैं जो है ग्रस्त जीवन छोड़ रहा हूं, संन्यास ले रहा हूं, तो आपको कोई आपत्ति तो नहीं है। जो देनदार थे, जो कर्जदार है ना। उसके बाद में
संघ में जो स्त्री पुरुष थे वो ध्यान में अपना ज्यादा समय बिताते थे, समाधि के अंदर लीन रहते थे। आपने देखा होगा कई बार साधुओं को। संघ के स्त्री पुरुष या जो संघ में जो स्त्री पुरुष रहते थे, संघ के स्त्री पुरुष ज्यादातर समय ध्यान में बिताते थे, समाधि में, ध्यान में बिताते, और खाने का क्या करते, जो समीप का जो नगर होता था, गांव होता था, नगर में जाकर भिक्षा मांग अपने गुजारे के लिए, इसीलिए उनको भिक्षुक कहा गया। नगर में जाकर क्या करते थे, भिक्षा मांगते थे, इसलिए इनको एक शब्द दिया गया था भिक्षुक, जिसको बाद में भिक्षु हो गया और भिक्षुणी हो गया, आगे आएगा। भिक्षा मांगने के कारण इनको क्या कहा गया, भिक्षुक। और जो दो शब्द निकले यहां से वो निकले बेटा, एक तो भिक्षु जो पुरुषों के लिए था, पुरुष सन्यासी, और जो स्त्री सन्यासी थी उसको कहा गया भिक्षुणी। भिक्षु और भिक्षुणी, जो स्त्री सन्यासी थी उसको कहा गया भिक्षुणी। तो ये दोनों भी आपको याद रखना है, भिक्षु और भिक्षुणी। अब ये भिक्षु भिक्षुणी करते क्या थे वो हम अगली जो बोर्ड वर्क है उसमें देखते हैं, लेकिन उसके पहले हम एक क्विक रिवीजन ले लेते हैं। संघ क्या था वो मैंने आपको बताया था कि महात्मा बुद्ध और महावीर स्वामी ने जो लोग घर छोड़े उनके लिए संघ नामक एक संगठन बनाया। उसमें संघ में रहने के लिए जो नियम थे वो पुरुष और स्त्रियां अलग अलग रहते थे, उनकी व्यवस्था अलग अलग थी। जो प्रवेश का जो नियम था, प्रश्न आता है कई बार कि संघ में प्रवेश के क्या नियम थे, तो दासों को अपने स्वामी से परमिशन लेनी पड़ती थी, राजा की जो काम करता था वो राजा से आज्ञा लेके आता था, कर्जदारों को अपने देनदारों से आज्ञा लेनी पड़ती थी। हाँ, ये सारा सिस्टम था, ऐसे ही कोई इच्छा से कि मैं दौड़ के आ गया ऐसा नहीं है। बच्चों को अपने माता पिता से, ये हम एक यहां भूल गए, दूसरा तीसरा मैं यहां पर चौथा लिखता हूं, बच्चों को अपने माता पिता से। बच्चों को, बच्चे किससे आज्ञा लेते थे, माता पिता से, ये बात ध्यान रखें। तीसरे के बाद ये चौथा लिख देना, बिना माता पिता की आज्ञा के आप संघ में नहीं जा सकते हैं। उसके बाद में स्त्री और पुरुष ज्यादातर अपना समय कहां बिताते थे, ध्यान में बिताते थे और नगर में जाके भिक्षा मांगते थे, इसलिए इनको कहा गया भिक्षुक, जो हो गया भिक्षु और भिक्षुणी। भिक्षु पुरुष थे और भिक्षुणियां स्त्री थी। हम पढ़ रहे हैं संघ और विहार, और चैप्टर का नाम है नए प्रश्न नए विचार। लिखिए इसको, फिर मैं इसको आगे बढ़ाता हूं। आइए अब चर्चा करते हैं कि भिक्षु और भिक्षुणी करते क्या थे। तो देखिए, सबसे पहला काम है वो लोगों को उपदेश देते। आम लोगों को, तो जनता थी, आम लोगों को अर्थात जनता को उपदेश तथा शिक्षा देते, नैतिक शिक्षा देते कि आपको जीवन में कैसे अपने आचार व्यवहार शुद्ध रखने हैं। उपदेश तथा शिक्षा देते, एक दूसरे की सहायता करते हैं, एक दूसरे की सहायता करते। ये बहुत जरूरी था क्योंकि घर छोड़ चुके होते हैं, तो एक दूसरे की हेल्प करनी। और चूंकि लोग इनको दृष्टांत मानते हैं, लोग इनको देखते हैं कि भाई साधु महाराज क्या कर रहे हैं, साध्वी जी क्या कर रहे हैं, तो उसके हिसाब से इनको अपना आचरण बहुत शुद्ध रखना पड़ता था। आपसी विवाद निपटाने के लिए ये बैठ के भी करते थे। लोगों के कोई आपसी विवाद हो जाते खुद के, तो उनके लिए बैठ के करते, मीटिंग करते। आपसी विवाद निपटाने के लिए, आपसी विवाद निपटाने के लिए बैठ के करते। तो प्रश्न आ जाता है, भिक्षु और भिक्षुणी क्या काम करते थे या उनका क्या योगदान था, उनका रोल क्या था, तो आपको लिखना है। अब देखिए, संघ में प्रवेश लेने वालों में कौन कौन थे। तो संघ में प्रवेश लेने वाले कौन कौन लोग होते थे। संघ में
प्रवेश लेने वाले। ब्राह्मण हो सकते थे, तो ब्राह्मण, देन क्षत्रिय, ब्राह्मण हो सकते थे, क्षत्रिय हो सकते थे, जाति विशेष होते थे जिसमें नाई का नाम आता है, गणिकाएं हो सकती थी जो कि दासियां होती थी, लोगों का मनोरंजन करती थी, वो भी संघ में प्रवेश ले सकती थी। देखिए कितनी सरलता थी, कितना लचीलापन था नियमों में। दास हो सकते थे, लेकिन दास को अपने स्वामी से परमिशन लेनी होती थी, ध्यान रखना। तो संघ में प्रवेश लेने वालों में इनका नाम आता है। संघ के जो नियम है, इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं मैं आपको, बौद्ध धर्म में जो संघ के नियम है वो विनय पिटक में संग्रहित है। हमें विनय पिटक से इसके बारे में जानकारी मिलती है, ये इंपॉर्टेंट है। कई बार प्रश्न आता है कि हमें बौद्ध धर्म में जो संघ के नियम है वो कौन सी पुस्तक से या कौन से पिटक से पता चलता है। आपको पता है ना, त्रिपिटक थे, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। उसमें से जो विनय पिटक है वो संघ के नियमों की जानकारी देता है। अब हम देखते हैं कि जो उस समय का भारतीय साहित्य था उसमें 6 दर्शन बताए गए हैं। तो यहां पर हम बात करते हैं एक नए टॉपिक की, षड दर्शन। आपने कई बार किताबों में पढ़ा होगा कि भारत में जो है समय समय पर कुछ न कुछ दर्शन, कुछ सिद्धांत प्रतिपादित किए गए ऋषियों द्वारा। तो 6 दर्शन मुख्य रूप से यहां पर प्रतिपादित किए गए, उनके नाम और उनके प्रवर्तक। दर्शन और प्रवर्तक, ये आपको सूची बनानी है। तो देखिए पहला जो दर्शन है, पहले दर्शन और फिर प्रवर्तक। तो पहला है जो वैशेषिक दर्शन, ध्यान रखना। वैशेषिक दर्शन और प्रवर्तक थे कणाद ऋषि, याद रखना। दूसरा नाम आता है सांख्य दर्शन। सांख्य दर्शन कपिल मुनि, कपिल मुनि भी लिख सकते हैं, कपिल मुनि। न्याय दर्शन, न्याय गौतम। वैशेषिक, सांख्य, न्याय। फिर बहुत चर्चित है योग, आप सभी जानते हैं। योग दर्शन किसने दिया? पतंजलि ने। सब जानते हैं, बाबा रामदेव। योग पतंजलि के नाम से प्रोडक्ट चलाते हैं सारे। पूर्व मीमांसा, यह भी एक दर्शन है जो जैमिनी ने दिया। पूर्व मीमांसा, जैमिनी। ये प्रवर्तक हैं उत्तर वाले, ये वाले इस तरफ वाले। पूर्व मीमांसा जैमिनी, उत्तर मीमांसा व्यास। कहीं कहीं बादरायण भी आता है, लेकिन आपको व्यास लिखना है। आपके सिलेबस में व्यास दिया है, उत्तर मीमांसा व्यास। तो ये 6 दर्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। परीक्षा में तो पूछे ही जाते हैं, बल्कि हमारा ये भी है कि हम भारत में रहते हैं तो हमें 6 दर्शन के बारे में पता होना चाहिए। 6 दर्शन है, वैशेषिक, सांख्य, न्याय, योग, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा। ये इनके प्रवर्तक है। सूची बना करके आप याद कर लेना, बहुत काम आएगी। अब वापस इसकी क्विक रिवीजन लेते हैं। हम पढ़ रहे संघ और विहार, उसमें पढ़ रहे कि भिक्षु और जो भिक्षुणी होते थे वो क्या करते थे? तो आम लोगों को शिक्षा या उपदेश देते थे, एक दूसरे की हेल्प करते थे, आपसी विवाद होता तो उसका निपटारा करते थे। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात, संघ के जो नियम है वो किसमें? विनय पिटक में लिखे गए, ये ध्यान रखना। बौद्ध धर्म में संघ के नियमों की जानकारी आपको कहां से मिलती है? विनय पिटक से मिलती है। संघ में प्रवेश लेने वाले कौन कौन लोग थे? ब्राह्मण थे, क्षत्रिय थे, नाई जाति विशेष, गणिकाय और दास। फिर ये 6 दर्शन बहुत महत्वपूर्ण है बेटा, लिस्ट बना करके याद कर लेना। परीक्षा में कई बार आता है, सुमेलित करो में आ जाता है, मैच दिखा दो। तो यहां पर ये जो है संघ और विहार वाला जो टॉपिक है वो यहां समाप्त होता है। सॉरी, संघ वाला टॉपिक। अब हम अगले वीडियो में बात करेंगे विहार क्या थे, और विहार के साथ में हम पढ़ेंगे कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स। इसके साथ ही फिर ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। लिखिए इसको, फिर मैं अगले वीडियो में आपको ले चलता हूं।